नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा। मैं आपके वाराणसी क्षेत्र में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनोरेक्टल सर्जन हूँ। जैसा कि आपने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स को सुने होंगे और आज वैसे ही आज का एक दमदार टॉपिक है जिसका नाम है रजस्वला परिचर्या, जो कि आपको कहीं और जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस प्रकार के लेक्चर्स वगैरह नहीं हैं कि आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ऐसे कोई भी नियम नहीं बतलाए गए हैं। लेकिन आयुर्वेद एक प्रकार का ऐसा शास्त्र है जिसमें कि इस प्रकार के नियम भी बताए गए हैं कि डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्या करने चाहिए मेंसेस के टाइम और क्या नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार मेंसेस और पीरियड और रजस्राव, रक्तस्राव, मासिक स्राव और मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप लोग ये कहेंगे कि ये रजस्वला परिचर्या क्या होता है। रजस्वला मतलब ये एक स्त्री के लिए आया हुआ नाम है। जिस स्त्री को रजस्राव, मासिक स्राव, रक्त स्राव या पीरियड्स आ रहे होते हैं उस स्त्री को रजस्वला कहते हैं। परिचर्या, परिचर्या का मतलब उस समय रजस्राव के दौरान उस स्त्री के द्वारा किन कर्मों को करना चाहिए और किन कर्मों को नहीं करना चाहिए, ऐसे आचरण करने योग्य नियम, उसको हम कहते हैं रजस्वला परिचर्या। तो इस प्रकार आपने समझा रजस्वला परिचर्या के बारे में। अब मैं आपको कहूंगा कि रजस्राव के बारे में। रजस्राव क्या है, आप पहले के लेक्चर्स को अच्छे से सुन लीजिएगा, उसमें आपको रजस्राव के बारे में बताए गए हैं। फिर भी दो शब्दों में मैं कुछ छोटे रूप में मैं आपको रजस्राव के बारे में बतलाऊंगा कि हर महीने आने वाला 3 से 5 दिन तक न तो अत्यधिक मात्रा में न ही अल्प मात्रा में लगातार गंध रहित और जलन रहित, दर्द रहित, अत्यधिक चिकनाहट रहित होने वाले स्राव को हम रजस्राव कहते हैं। और यह रजस्राव के कारण स्त्री के वस्त्रों पर किसी भी प्रकार के दाग या धब्बे नहीं लगते हैं और यह गंध रहित होता है। तो इस प्रकार आपने रजस्राव के बारे में समझा कि साधारण रूप से रजस्राव कैसा होता है, और इसके कलर के बारे में बताया गया है कि ये खरगोश के रक्त के समान होता है, या लाक्षारस या फिर इंद्रगोप नाम का कीड़ा होता है उसके समान, या फिर अगर नॉर्मल शब्दों में हम कहें तो लाल वर्ण के ये होते हैं। तो अब इस रजस्राव के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला नियम ये बतलाया गया है कि जब एक स्त्री को रजस्राव होता है तो उसे अपने आहारों में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जब रजस्राव हो रहा होता है तो उस समय एक रजस्राव के कारण उस स्त्री की जाठ रागनी मंद हो जाती है, उसे भूख वगैरह मंद लगने लगती है या कम लगने लगती है। तो ऐसी स्थिति में उसे अपने अग्नि को बढ़ाना चाहिए, अग्निवर्धन ऐसे सभी भोग मतलब पदार्थों को सेवन करना चाहिए जो कि अग्नि को प्रदीप्त रखे, न कि और मंद होने दे उसको। और वायु के द्वारा जिस रक्तस्राव को गर्भाशय से बाहर निकाला जा रहा है उस वायु को अपने कार्य को करने के लिए मदद करे। और अगर वायु, ये साधारण शब्दों में, ऐसे नहीं तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स के कारण ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो वायु अपना कार्य अच्छे से करे, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये कहा गया है कि आपके आहार ऐसे होने चाहिए जिससे कि आपके पेट अच्छे से साफ हो एवं आपकी भूख वगैरह हल्की सी बढ़े। तो अब ये कहेंगे कि आप बहुत तीखा मसाला वगैरह खाना चालू करें, नहीं, क्योंकि अगर आप तीखा मसाला वगैरह बहुत अत्यधिक मात्रा में पीरियड के दौरान खाएंगे तो आने वाले समय में आपके जो रजस्राव है वो अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग वगैरह होना चालू हो जाएगा, तो आप और जलन भी होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में तीखा मसाले वगैरह नहीं खाने हैं। तो क्या खाना है आप ये कहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, यज्ञ किया है कभी, जैसे हवन वगैरह में तो बैठे ही होंगे, तो हवन में आपने देखा होगा कि जब आप लोग हवन में आहुति डालते हो तो अग्नि कभी कभी
मंद हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, हल्का सा घी डालते हैं या ऐसे फिर जौ डालते हैं, चावल वगैरह डालते हैं जो उस अग्नि को बढ़ा सके। तो वैसे ही एक रजस वाला स्त्री जो इसके रजस्राव हो रहे हैं उसकी अग्नि का भी यही हाल होता है। तो आपको उस समय ऐसे अन्न खाना चाहिए जो कि जैसे कि हवन में जो अन्नों का उपयोग किया जाता है वही अन्नों का आपको भी खाना चाहिए। मतलब आप कहेंगे क्या हम हवन की सामग्री खाएं? नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि आप ऐसे आहार का सेवन करें जिससे कि आपकी अग्नि बढ़ जाए। जैसे क्या खाएंगे आप उस समय आप चावल ले सकते हैं, षष्ठीशाली चावल आते हैं वो खा सकते हैं, दूध भात खा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप खीर वगैरह बना करके खा सकते हैं षष्ठीशाली चावल का, या फिर जौ की बनी रोटी और दूध वगैरह ले सकते हैं। तो इन आहारों को ज़्यादातर कहा गया खाने के लिए। और क्या खा सकते हैं, अगर नहीं किसी को अच्छा लग रहा है तो फल वगैरह फल वगैरह खा सकता है, घी ले सकता है, गुड़ ले सकता है। तो इस प्रकार के जो स्निग्ध है, मधुर है, सात्विक आहार है, जो उष्ण हल्के से उष्ण है, तो ऐसे गरम गरम पदार्थों को खाने के लिए कहा गया है, जो जिससे कि हमारी अग्नि जो है, जो उस स्त्री की अग्नि है वो बढ़े और पेट वगैरह अच्छे से साफ हो और वायु अपना काम अच्छे से करे। और क्या करना चाहिए, इसके अलावा ये कहा गया है कि उस 3 से 5 दिन के दौरान एक स्त्री को ब्रह्मचारिणी का जीवन बिताना चाहिए और सात्विक भोजन वगैरह करने के लिए कहा गया है। और जब 3 से 5 दिन जब उसकी अग्नि मंद होती है, उसके गर्भाशय में व्रण होता है, तो उस समय उसको ये भी कहा गया है कि वो ऐसे अन्नों का सेवन करे जो कि वायु का अनुलोमन करे, वायु को बाहर निकाले, एवं ऐसी कोई भी गतिविधियां ना करे जिससे कि वो वायु अपना कार्य ठीक से ना कर पाए। तो मान लीजिए आपने कहा कि मैं ठंडा खा सकता हूँ, नहीं, आप ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। आपको जो भी भोजन करना है हल्का सा गर्म होना चाहिए। ठंडे पदार्थों का आप सेवन करेंगे तो फिर आने वाले समय में आपको पीरियड के दौरान दर्द वगैरह होना भी चालू हो जाएगा, इसलिए इसके लिए भी मनाही की गई है। ठीक है, अब हमने भोजन के ऊपर और कुछ बताना है। हाँ, बर्तन का उपयोग, किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, तो उसके लिए कहा गया है कि मिट्टी के पात्र होंगे तो और उत्तम है, और अगर देखा जाए तो पत्तल जो है उसमें अगर खाया जाए तो वो और भी उत्तम है। तो इस प्रकार इन 2 बर्तनों के उपयोग के लिए कहा गया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल साधारण बर्तन जो आप यूज़ करते हैं उसको भी कर सकते हैं, जो कि आजकल स्टील के बर्तन बहुत यूज़ किए जाते हैं। जो मिट्टी के पात्र हैं उनका, और जो पत्तल हैं जो वनस्पतियों के पत्तों से बने हुए हैं, अगर उनका उपयोग किया जाए तो हमारे रजस्राव बहुत ही अच्छे से होते हैं, खुल करके होते हैं, और ये एक स्त्री के लिए लाभकारी होते हैं। तो भोजन के ऊपर चर्चा हो गई। अब ऐसे आहार हो गया, विहार क्या करने चाहिए। तो विहार के ऊपर कहा गया है कि जैसे आजकल टीवी में आप देखते हैं कि पीरियड्स आ रहे हैं कोई, तो आप पैड्स वगैरह यूज़ करके दौड़िए, भागिए, खेलिए, कूदिए और जॉब वगैरह करिए, सब कुछ करने के लिए, मतलब एक अगर पीरियड्स की वजह से जो भी दिक्कत हो रही है, पैड पहनिए और बिंदास हो जाइए। तो उसके पर यह कहा गया है कि आप इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय एक स्त्री को जख्म होते हैं, पूरे की पूरे गर्भाशय में व्रण हुआ होता है और वायु अपना कार्य रक्तस्राव के द्वारा कर रही होती है। तो उस समय एक स्त्री को रेस्ट करने की जरूरत होती है। तो उस समय उसको 3 से 5 दिन के लिए आराम करना चाहिए और एक ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उस समय न तो उसे किसी भी प्रकार की संभोग की क्रिया वगैरह करनी चाहिए, न तो दौड़ना चाहिए, उछलना कूदना, अत्यधिक मात्रा में बोलना, अत्यधिक हंसना, सभी क्रियाएं एकदम नॉर्मल कर सकती है। अत्यधिक मात्रा में करने से उसके आने वाले समय में उसके रजस्राव के ऊपर जो कुछ परिणाम वगैरह पड़ सकते हैं, उसके पर में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले नियमों के बारे में देख लेते हैं और क्या करने चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि उन 3 से 5 दिनों के दौरान अगर वो स्त्री, एक तो शयन के बारे में कहा गया है कि वो स्त्री अगर भूमि पर शयन करती है, भूमि मतलब क्या, जमीन पे डायरेक्ट सोना है, नहीं, उसे कुशासन पे सोने के लिए कहा गया है, जिससे कि उसके रजस्राव और अच्छे से खुलकर हो। और दीपन पाचन का काम वगैरह भी उसके आहार के द्वारा हो ही रहा है। तो इस प्रकार के नियम पालन करने के लिए हमें कहा गया। और जब वो स्त्री के 3 से 5 दिन हो जाए और जब पीरियड्स बंद हो जाए तो उसे
स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके अपने जो भी दैनिक कार्य है उसको करते हुए, और अगर वो चाहती है कि एक पुत्री या संतति प्राप्ति की इच्छा चाहती है तो अपने सीधे पति के पास जा करके संभोग की क्रियाएं करने के लिए कहेगी। और नहीं तो वो जैसे कि दिनचर्या, जैसे उसके रोजमर्रा के जो कार्य है वो उस कार्य को कर सकती है, अगर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो क्या बस इतने ही नियम पालन करने के लिए बताए गए हैं आपके आयुर्वेद में? तो हाँ, इतने ही नियम जो बताए गए उनका भी अगर आपने उचित रूप से अगर पालन किया तो किन किन बीमारियों से आप बचेंगे। तो अब जानेंगे हम लाभ के बारे में। लाभ इससे क्या मिलेगा? जब आप उचित मात्रा में इन नियमों का पालन करते हैं तो किसी भी प्रकार के वायु का प्रकोप नहीं होता, और वायु का प्रकोप नहीं होता तो किसी भी प्रकार के पीरियड में दर्द, जलन वगैरह इत्यादि की जो क्रियाएं हैं, गांठ वगैरह आना, वो सब नहीं होता। तो पहला तो यह है कि पीरियड आपका खुल करके अच्छे से होगा। दूसरा ये कहा गया है कि अगर आपने इन नियमों का बराबर से पालन किया तो कोई भी स्त्री उनको उसके महीने जो है वो समय से पहले नहीं आएंगे, महीने में 2 बार नहीं आएंगे, अत्यधिक रक्तस्राव नहीं होगा, और बहुत लंबे लंबे अंतराल पे 2-3 महीने पे रजस्राव होगा, ऐसा नहीं होगा। और क्या लाभ मिलेगा? उन स्त्रियों को उन रजस्राव या गर्भाशय से संबंधित कोई बीमारी जल्दी नहीं होगी, और अगर होती तो ठीक जल्दी हो जाएगी। और क्या होगा? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एक स्त्री है वो माँ नहीं बन पा रही है, तो क्योंकि उसके डॉक्टर जो होते हैं वो देखते हैं, सब कुछ कारण पता करते हैं, लेकिन सभी कारण ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिलता है। तो अंततः फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब अब ऐसे कोई कारण है जिसको हम नहीं बता सकते मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से, ऐसे कुछ कारण हैं, तो अब आप माँ नहीं बन सकती, यह कह के उनको छोड़ दिया जाता है। या फिर ट्रायल के रूप में IVF वगैरह के लिए ट्राई किए जाते हैं, फिर भी वो सक्सेस वगैरह कभी, अक्सर बहुत बार ऐसा होता है, 50-50 चांसेस होते हैं। तो फिर अब एक उस स्त्री के लिए क्या वो माँ नहीं बन सकती? तो उसके लिए ये कहा गया है कि जो एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये कह के छोड़ दिया गया कि वो स्त्री माँ नहीं बन सकती क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो उसका एक कारण ये होता है कि आपके रजस्वला परिचर्या के नियम को पालन न करने के कारण जो आपके गर्भाशय में जो दोष की दुष्टि हुई है, जो भी क्रियाएं बराबर से होने चाहिए वो ना होने के कारण आप एक बांझपन की तरफ बढ़ जाती हैं। तो और अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो बहुत सारी बीमारियां आप उनसे बची रहेंगी। यहाँ तक कि इन नियमों का पालन नहीं करने की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी अक्सर स्त्रियों को गांठ वगैरह, फाइब्रॉइड्स वगैरह भी हो जाते हैं 40 के आसपास में। तो इसलिए आयुर्वेद के अनुसार जिन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, आप उन नियमों को पालन करके उसका लाभ उठाइए। और इसी प्रकार 2-3 नियम और भी बताए गए, जैसे कि कहा गया है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, और स्नान करने के लिए भी मना किया गया है। दिन में नहीं सोने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप दिन में दिवा स्वाप या दिन में सोते हैं तो आपके दोष प्रकुपित हो जाते हैं, और प्रकुपित दोष रजस्राव में गड़बड़ी करने वाले हैं और आगे चल करके कोई न कोई व्याधि में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्या कहा गया है? स्नान के लिए क्या कहा गया है? स्नान कर सकते हैं। तो आजकल तो अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो स्नान अगर आपको करना है तो गुनगुने पानी से आप स्नान के लिए, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप गुनगुने पानी से स्नान करिए, लेकिन सिर को मत धोइए। कुछ कहते हैं कि आप गुनगुने पानी, गीले वस्त्र को गुनगुने जल से भिगो करके, या वस्त्र को गीले अगर जब वो हो जाए, गीले हो जाए, गर्म पानी से जब गीले हो जाए तो उससे अपने शरीर को पोंछ लो। तो 4-5 दिन की क्रिया ऐसे करने के लिए कहा गया। क्यों स्नान के लिए क्यों मना किया गया है? उसका कारण ये है कि जब आप स्नान के लिए जाते हैं तो स्नान करने के बाद ये देखा जाता है कि जो वायु है, जो अपान वायु, जो अपनी क्रिया को, रजस्राव को बराबर से बाहर करने के लिए कारणीभूत है, उस वायु के कार्य में कुछ न कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। और क्या दिक्कतें आती? वायु और ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है, और प्रकोपित होने के कारण फिर किसी किसी को ऐसा होता है कि जो महीने आते हैं या तो कम आते हैं या फिर वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार
सभी नियमों के बारे में यहाँ आयुर्वेद में बताया गया, उनका आप पालन करिए और इस प्रकार आप उसका लाभ उठाइए। तो आज का लेक्चर्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए और आने वाले समय में अगले नए लेक्चर्स को